अंदर आ सकती हूँ असमत साहिबा? बैठो। कहते हैं चीजें माजी को अपने अंदर कैद कर लेती हैं, इसीलिए जब हम उन्हें छूते हैं या देखते हैं तो यादें फिर से जहन के गोशों में उमड़ आती हैं। ये किसकी चीजें हैं? मेरे सब बच्चों की, शरीफ की, आदिल की और अदनान की। अब्बास साहब का इसमें कुछ नहीं है क्या? माफ कीजिएगा, मैंने आपको अफसुर्दा कर दिया। औलाद को खोने का गम ऐसा नहीं कि वक्त गुजरने से कम हो जाए, ये दिल में मुसलसल रिसने वाला जख्म होता है। और अब तो मेरे जख्म और भी गहरे हो गए। ये सब मेरे अपने बेटे की वजह से। और इस बात का दुख सबसे ज्यादा है। तसव्वुर कर सकती हूँ मैं, ये बहुत मुश्किल होगा। जानती हो सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है? अपने इकलौते बेटे को जिंदा होते हुए भी अपनी आंखों के सामने मिटते हुए देखना। अब अदनान मेरी सारी औलाद में से बस एक ही बेटा है जो आज भी मेरे पास है, और मैं जानती हूँ कि वो मनहूस लड़की मेरे बेटे की बर्बादी बनेगी। जाहिर है अदनान समरुद से शादी के फैसले पर बसे थे। जिस दिन वो औरत इस हवेली में दाखिल हुई थी, मैं समझ गई थी उसकी नस्लों की वो नहूसत मेरे खानदान की बदकिस्मती बन गई। मैंने अपने दिल से अपने ही बेटे को निकाल दिया। मैं जानती हूँ कि अपने खानदान की खातिर उस बदनजर लड़की से कैसे निजात हासिल करनी है, कैसे हासिल करनी है, कैसे। ये काम तो वैसे भी सिर्फ आप ही कर सकती हैं असमत साहिबा। तुमने मुझसे वादा किया था, कहा था कि तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं आपके साथ हूँ असमत साहिबा। अगर आप चाहें तो मैं आपके रास्ते के तमाम पत्थर एक एक करके हटा सकती हूँ। हमने सब कुछ इतनी जल्दी कैसे संभाल लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हम वाकई शादी कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम इसके लिए पहले ही बहुत इंतजार कर चुके। सब लोग कितना हैरान होंगे ना। तो होने दो सबको हैरान, उनकी मर्जी है, चाहे वो हमारे साथ खड़े रहे या फिर एक कदम पीछे रहे। मगर अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता मैं। मगर अब तो वो हम पर और भी हमले करेंगे। जो कर सकते हैं वो कर ले, एक दिन वो खुद ही थक जाएंगे। तुम सबसे बड़ी खुशनसीबी हो मेरी। और तुम मेरी। ये लीजिए। शुक्रिया। पता नहीं तुम लोगों के बगैर मेरा क्या बनता। अच्छा अच्छा, रख दो। हाँ, जा सकते हो, रख दो, जाओ। भाई फुरकान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे कोई मूंछों वाला आदमी क्यों चाय बनाकर पेश कर रहा है? ये क्या चल रहा है? आखिर मुझे क्यों किसी मूंछों वाले आदमी की बनाई हुई चाय पीनी पड़ रही है? काश कोई नाजुक सी लड़की मुझे ये चाय पेश करती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए वक्त नहीं मिला।
हाँ, जैसे कि मैं मान लूंगा। हाँ, जमील का फोन आया। हेलो जमील, मेरे शेर, क्या कर रहे हो? आज के एजेंडे में क्या है? अरे वाह, शादी हो रही है? हाँ तुम तो कुछ भी नहीं छोड़ते। हाँ, हर चीज की खबर रखते हो, बहुत मेहनती हो, शाबाश। शहद की मक्खी हो, बिज 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 बस काम करते रहते हो। अच्छा चलो, अब एक काम करो कि तलत को फोन करो और उसे कहो कि काम शुरू कर दे। खुद को दिखाओ, खुद को साबित करो कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। चलो चलो, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। चलो देखते हैं मेरे बहादुर, साबित कर दो खुद को। चलो देखें ज़मरुद बीबी, अब तुम ये सब किस तरह संभालोगी? आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है, इसके बाद तुम हमेशा मेरी होगी। अच्छा ठीक है, अब घर जाओ। तुम जाओ, मैं तुम्हारे जाने के बाद जाऊंगा। ज़मरुद, I love you so much. ज़मरुद, तुम कहाँ थी? मैं इतना परेशान हो गई थी। बहुत खुश हूँ। लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। तुम्हें पता है सानिया, आज से पहले मैं इतना खुश कभी नहीं हुई। बात क्या है बताओ ज़मरुद। मैं तुम्हारी खुशी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ बहन। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो उसने क्या कहा, शादी कब है? कल है। क्या? मैं जानती हूँ ये खुशी का मौका है, आराम से। अरे कभी कभार पागल हो जाना चाहिए। जिंदगी को संवारने के लिए ऐसा पागलपन जरूरी है। कभी कभी लोगों को हैरान कर देना चाहिए। चलो आओ। ईशा, ईशा, तुम्हें इस तरह भाग कर नहीं जाना चाहिए था। तुमने प्रॉमिस किया था कि सोने से पहले दूध पियोगी। अभी वक्त है, मैं बाद में पी लूंगी। ईशा बेटा, और मत भागना वरना गिर जाओगी। बाबा, तुम कहाँ जा रही थी इतनी तेज भागते हुए? हाँ, और बताओ कैसी हो? अगर ये मुझे छोड़ दे तो मैं ठीक रहूंगी। देखो तो जरा इसे। क्या इन्होंने तुम्हें तंग किया है? आओ चलो अंदर चलकर इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? जरूर चलते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या अदनान तुम्हें घर ले गया था? मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुमने अदनान को हाँ कर दी? सच सच बताना मुझे। बाबा, मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। वो ना हो तो मेरी जिंदगी बेरंग होती है। आप तो मुझे समझ सकते हैं, आपने भी तो अम्मी से कितनी मोहब्बत की है।
मोहब्बत एक फरेब है बेटी। इसके धोखे में तुम खुद को गुमराह कर लोगी। दुआ है कि मैं गलत साबित हूं, मगर डर है कि तुम भी मेरे जैसा दर्द बर्दाश्त न करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह तुम्हें भी कठिन वक्त से गुजरना पड़े मेरी प्यारी बेटी। अदनान की मोहब्बत ने हमेशा तुम्हें तकलीफ दी है। बाबा फिक्र मत करें, अब कोई भी दुख या तकलीफ नहीं पहुंचेगी मुझे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें। मैं शिरकत नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं। बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो, हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद हूं, ये कभी मत भूलना। बाबा आपके बगैर मेरी खुशी नामुकम्मल होगी, मैं अकेला महसूस करूंगी। देखो बेटी, तुम्हारी माँ हमेशा अजीब काम करने पर मजबूर करती रही। वो मुझे लोगों से भीख मांगने पर मजबूर करती, मुझे जिल्लत महसूस होती, थक जाता था। लेकिन अब फैसला कर चुका हूं, मुझे मजबूर मत करो। एक बार अपने बाप की हैसियत से मुझे करने दो जो मैं चाहता हूं। ईशा मेरी जान, मेरी जिंदगी में कुछ बदल गया है, ये बताना है। तुम्हारा मतलब हमारी सबकी जिंदगी से है शायद। हाँ ऐसा ही है। ईशा देखो, मैंने दानी से शादी सिर्फ तुम्हें ऑर्फनेज से वापस लाने के लिए की थी, और फिर इस तरह से तुम घर आ गई और हम सबकी जिंदगी खुशियों से भर गई। लेकिन दानिया और मैंने अलग होने का फैसला किया है। लेकिन दानिया हमेशा तुम्हारी मम्मा रहेंगी और मैं हमेशा तुम्हारा बाबा रहूंगा। ये सच कभी नहीं बदलेगा और हम हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। तो क्या मैं हॉस्टल वापस चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम इसी घर में हमारे साथ रहोगी, लेकिन दानिया का एक और घर होगा। तुम कभी कभार वहां भी रहोगी, और मैं तुम्हें अपने और जमरुद के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा जमरुद से शादी करेंगे और वो अब तुम्हारे साथ रहेंगे ईशा। क्या हुआ ईशा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? आप तो पहले भी एक साथ नहीं होते थे। अम्मी और बाबा तो एक साथ होते हैं। मैं समझ गई, आप और सोई हुई शहजादी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन सिर्फ मैं सोई हुई शहजादी को पसंद नहीं करता, तुम भी तो पसंद करती हो ना, मुझे पता अरे है। नहीं करे ना बाबा। रुक जाए ना बाबा, ऐसे ना करे प्लीज बाबा। चलो भाई, ईशा का दूध पीने का टाइम हो गया है। चलो दूध पी लो बेटा। आजा। फाते, फाते बेटा, आपने रात से कुछ नहीं खाया, आपको भूख लगी होगी। देखो मैं आपके लिए हैमबर्गर लाई हूँ। ले जाए, मुझे भूख नहीं है। लेकिन आपके बाबा ने मुझे बताया कि आपको हैमबर्गर पसंद है। देखो फ्राइज भी है साथ में। क्या मेरी बात नहीं समझी? कहा ना मुझे भूख नहीं है। मेरे सामने मत आया करें, मुझे आपसे नफरत है। फाते, मुझे लगा हम बात करेंगे।
एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, लेकिन वो वाकई मुझसे नफरत करता है। जानान ने उसके दिल में नफरत डाली है। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ समझ जाएगा वो तुम्हें जान जाएगा, और मुझे इस बात का यकीन है। इधर आओ। अदनान, मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। क्या हमने ये नहीं कहा था कि तलाक के बारे में बताने से पहले साइकियाट्रिस्ट से बात करेंगे, और तुमने उसे अपनी शादी का बता दिया? दानिया, पुरसुकून हो जाओ प्लीज। मैं पहले ही साइकियाट्रिस्ट से बात कर चुका हूँ। उसकी हिदायत के मुताबिक ही मैंने बात की है। मगर सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ? तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? वाकई मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ, क्योंकि ज़मरुद और मैं कल शादी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी में क्यों हो। वो छोटी सी बच्ची जो कुछ हो रहा है उससे कैसे निपटेगी? दानिया सही कह रही। आखिर तुम अपनी बेटी की परवाह क्यों नहीं करते अदनान? दादी जान, क्या कर रही हो तुम? अरे चाय बना रही हो? हाँ, तुम्हें चाहिए? छोड़ो, तुम हट जाओ, मैं कर लूंगी। तुम लोगों की बातें सुन ली थी मैंने। बाबा को ये शादी मंजूर नहीं, लेकिन मुझे दोनों से ही बहुत मोहब्बत है। मुझे समझ नहीं आ रहा सानिया, क्या करूं मैं? अभी तो तुम बहुत खुश थी। काश रुस्तम अंकल फिक्रमंद होना छोड़ दें और तुम्हारी बात सुन लें, है ना? अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अदनान के बगैर जीना कैसा है ये मैं ही जानती हूँ, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सही कह रही हो, तुम्हें अपने प्यार को थामे रखना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं थामे रखूंगी। मुझे इस रास्ते में मौत ही क्यों ना आ जाए, और वक्त के साथ बाबा भी मान जाएंगे। मैं उन्हें मना ही लूंगी ना। बेटा, तुम कैसे मुझसे बात किए बगैर, मेरी इजाजत किए बगैर शादी करने की कोशिश कर सकते हो? बताओ कैसे? दादी, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मैं ज़मरुद से शादी करूंगा, और अब वो वक्त आ गया है। बेटा, तुम कैसे उस औरत से शादी का फैसला कर सकते हो जिसने पहले तुम्हारे चचा आदिल से शादी की थी? दादी खुदारा, अब आप इस बात को छोड़ दे। इस तरह पागल हो जाऊंगा मैं। ज़मरुद की उनसे शादी करने की वजह क्या थी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ज़मरुद को मजीद तंग मत करें। वो औरत इस घर का सुकून तबाह कर चुकी। मैं देख सकती हूँ कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता। दादी बस कर जाए। खामोश रहो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अगर तुम उस औरत से शादी करोगे और उसे इस घर ले आओगे, तो तुम्हारे चचा आदिल और तुम्हारा बाप शरीफ अपनी कब्रों में बेचैन हो गए। तुम्हें बता रही हूँ मैं। दादी बस करें। बाबा और चाचू को इसमें दोबारा शामिल मत कीजिएगा। फिर मेरे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? चलो चलो। आओ देखो, इस जगह को देखो। क्या देखते हो तुम वहाँ? क्या देखते हो, बोलो? क्या ये जगह तुम्हें सिर्फ पत्थरों की लगती है? तुमसे क्या कहती है हवेली? तुम्हारे आबा उजदाद को किसी वजह से फौलादी खून कहा जाता था। दमीर खान खानदान की ताकत इसी नस्ब से आती है, सिर्फ दमीर खान की दौलत से नहीं। और मैंने उसी ताकतवर नस्ब से सीखा है ये सब कुछ, कि गलत काम मत करना, खानदान का मतलब समझना और अपने खानदान की हिफाजत करना, सब कुछ सीखा। वो औरत एक काली नागिन है। वो इस खानदान को तबाह करने आएगी। जो सुकून और निजाम यहाँ है उसे बर्बाद कर देगी। हैं? क्या आप मेरी बेटी को काली नागिन कह रही हैं? कोई मुदाखलत न करे। देखिए दादी, जो भी मेरी मोहब्बत के खिलाफ बोलेगा मुझे अपने सामने पाएगा, वो चाहे वो कोई भी हो। ज़मरुद मेरी इज्जत है, मेरी शान, मेरी ताकत है। अगर आप उसके बारे में बुरा कहेंगी तो मतलब मुझे कहेंगी। ये बात सुन रहे? उस औरत ने तुम पर जादू कर दिया। मैं नहीं जानती उसने क्या किया, मगर उससे तुमने अपने साथ जकड़ लिया। दादी, ज़मरुद ने मुझ पर किसी भी तरह का जादू नहीं किया। ज़मरुद सिर्फ मोहब्बत करती है मुझसे, इसलिए आप हमेशा उसे सजा देती आ रही हैं।
एक बात बताएं मुझे, मोहब्बत का मतलब क्या होता है दादी? आप तो भूल ही गई हैं ना? मैंने पहले तुम्हारे दादा को चाहा, फिर अपने बेटों को। तुम्हें भी चाहा मैंने, और तुम्हें अपनी नस्ल का वारिस समझा। तुम्हें तो खबर भी नहीं थी। जब तुम्हारी शहादत का सुना तो मेरा दिल टूट गया। बहुत रोई थी मैं। तुम्हें क्या मालूम, तुम्हें क्या मालूम, तुम तो थे ही नहीं। जानते हो तुम? और मैं हमेशा आपके पास ही आया दादी। मैंने आप ही में अपनी माँ को देखा, अपने बाबा को देखा। अगर आप और आदिल चाचा ना होते तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला होता। आप मुझसे पूछती हैं कि मैं इस हवेली को देखकर क्या महसूस करता हूं। मैं सिर्फ आपको देखता हूं दादी। मैं वो औरत देखता हूं जो हवेली की हिफाजत एक बहादुर जनरल की तरह कर रही है। तो फिर उस औरत को इस हवेली में मत लाओ। अगर मैं तुम्हारा खानदान हूं, अगर तुमने कभी मेरे उठाए हुए कदमों की कदर की है, तो मैं तुम्हें इस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। हरगिज़ नहीं।